साथियों नमस्कार, मैं रामजीत पटेल आज आप सबको लंबे दिनों बाद में लाइव आ रहा हूं। और सबसे पहले तो भगवान परशुराम जी की जयंती पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं राजस्थान के तमाम संविदा कर्मी, पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक भाई बहनों। मैं कल दिल्ली गया था और दिल्ली में मैंने जैसे ही नेटवर्क में देखा कि हमारे साथियों की बहुत सारी कुंठाएं मन में कहीं न कहीं छुट्टियों को लेकर, ग्रीष्मावकाश को लेकर या कहीं न कहीं स्थायीकरण को लेकर, कहीं न कहीं चंदे को लेकर जो बहुत सारी बातें आई। मैं प्रॉपर नेटवर्क में नहीं था, लेकिन जैसे श्री महावीर जी रेलवे स्टेशन अभी उतरा और मैंने मेरे साथियों को कहा कि यार मुझे अर्जेंट पूरे राजस्थान को एक मैसेज देना है, मीडिया के माध्यम से मुझे ब्रीफ में आना है, क्योंकि मेरे 11,000 पंचायतों में एक विद्यालय सहायक पंचायत शिक्षक साथी सोचता है कि कहीं ना कहीं रामजीत पटेल दिल की बात कहेगा और मन की बात कहेगा और उन लोगों तक बताएगा कि सत्यता क्या है। मैं प्रॉपर नेटवर्क नहीं था मेरे व्यक्तिगत कारणों से, क्योंकि मेरे किसी बिजनेस सिलसिले में मैं बाहर गया हुआ था या मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक सिलसिलों में मैं बाहर गया हुआ था, क्योंकि मेरा आधा परिवार दिल्ली रहता है मेरे कुछ कारणों से। लेकिन अब मैं आपको दिल की बात बता दूं कि राजस्थान के जो मदरसा पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी और जो राजीव गांधी पैरा टीचर्स की जो फाइल थी वो शिक्षा विभाग में है, बिल्कुल उसमें कहीं अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। और आज पंचायत राज विभाग के 9 वर्ष और के पैटर्न के अनुसार उनका स्थायीकरण की जो बात चल रही है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उन्होंने परमिशन ली है, सिर्फ परमिशन दी है, उनका काम प्रोसेस में है। और हमारे जो शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी थे, मदरसा पैरा टीचर्स थे या वो मदरसा बोर्ड से शिक्षा कर्मी थे या राजीव गांधी पैरा टीचर्स थे, उनका काम भी कहीं न कहीं प्रोसेस में है। काम कोई नहीं रुकेगा। 31 मार्च 2024 तक की जो सहमति थी उसको 31 मार्च 2025 तक करवाने की पूरी कोशिश हम लोग, जो पिछले महीने भाई नरेंद्र चौधरी, हम तमाम टीम के साथी सावड़ जी, खेमन जी, हम सब लोग गए थे, वो पूरी रणनीति बनाकर अधिकारियों को पेश कर गए थे और उस पर लगभग सहमति बनने की बात हो गई है। अब बात यह है कि आपको प्रत्येक विधायक को घेरना है, प्रत्येक विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम से एक डिजायर लिखवानी कि राजस्थान के पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों को भी लंबा समय हो गया है और उनको स्थायीकरण के कैडर में शामिल किया जाए और उनके 23,749 पद नियमित पदों में सृजित किए जाएं। इस ओर हम प्रयासरत रहेंगे, आप लोगों को मेहनत करनी है। हाँ, दूसरी बात, छुट्टियों के मामले में हम बात करें, छुट्टियों के मामले में मेरी बीकानेर बिल्कुल बात हो चुकी है स्पष्ट रूप से हमारे एडिशनल डायरेक्टर महोदय से, और वहां से स्पष्ट निर्देश हैं कि जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं आप उस व्यवस्था को चलने दीजिए, क्योंकि CSR रूल्स, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू सिविल पोस्ट रूल 2022 को और RSR रूल्स को हम एक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको CSR रूल्स में जो छुट्टियां आपको प्रावधान दिया गया, 180 दिन का प्रसूत अवकाश है, चाहे आपके 20 हाफ पे लीव है, ML जिसको हम कहते हैं, चाहे आपके 12 CL है, उसके अलावा आपके कोई जो रेगुलर छुट्टियां आती हैं, जैसे आज छुट्टी है भगवान परशुराम जयंती पे या जो भी तमाम छुट्टियां संडे वगैरह आते हैं, वही छुट्टियां होती हैं। अदरवाइज जो मंत्रालय कर्मचारियों के हिसाब से आपकी व्यवस्था बनती है वही होती है। इसलिए बड़े बड़े लेखकों, नेताओं के लेखों पर आप ध्यान नहीं दें, क्योंकि बारीकी से हम अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति को क्या समस्या आ रही है और उसका हम आपको जवाब देते हैं। यही ऑथेंटिक है। जिस जिले में जिस तरह की व्यवस्थाएं बन रही है, आपको कोई रेगुलर जाना है नहीं जाना, वो आपका लुकआउट है, आपकी क्या व्यवस्था आपके PO के माध्यम से वो आपको देखनी है। लेकिन आपको रेगुलर साइन करने ये तय है, क्योंकि आपकी सर्विस ब्रेक नहीं होनी चाहिए। फिर आप लोग कहोगे रामजीत पटेल ने आगाह नहीं किया। ग्रीष्म अवकाश और शीतकालीन अवकाश में आपकी सर्विस किसी तरीके से ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपसे स्थायीकरण पर फिर वो बात सामने आएगी। अच्छा, तीसरी बात हम बात करें चंदे का। मुझे एक अभी मालूम चला कि चंदे के मामले में राजस्थान की पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ की किसी कमेटी ने किसी तरह की डिमांड नहीं की है, क्योंकि अब चंदे की जरूरत भी नहीं है। कार्यकारिणी बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है। कार्यकारिणी को बहुत सारा तनख्वाह सरकार देती है ना। हम पीडी मत की और इनकी बात करें, लोगों की प्लानिंग थी कि पीडी मत से जैसे ही तनख्वाह डलेगी और लोगों से हम 100-150 रुपए इकट्ठे करेंगे। ये मेरे मन में भी, सब लोगों के मन में रहता है कि 1,50,000 रुपए इकट्ठे करने, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सीधी सी बात है, अपने विधायक के पास जाइए, मुख्यमंत्री जी के नाम चिट्ठी लिखवाइए, शिक्षा मंत्री जी के नाम, मुख्य सचिव के नाम चिट्ठी लिखवाइए और अपने पद सृजित करवाइए। ये अंतिम बात है। इसके अलावा और जो बातें हैं मैं जस्ट कुछ दिनों बाद में फिर लाइव आऊंगा, आपको सच्चाई बताऊंगा। छुट्टियों का सारा मैंने क्लियर कर दिया। जय हिंद, जय भारत। रामजीत पटेल, प्रदेश संयोजक, राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ।